छुपी यादें ये वो दरो दीवार है जहां हमने घुटनों घुटनों चलना सीखा, और फिर जब दौड़ने और चलने फिरने के काबिल हुए तो दौड़ते दौड़ते वहां तक पहुंच गए जहां कदम रखे तो जमीन ने कर राह के कहा, ये वो मुकाम है जहां नक्श भी शर्मिंदा है, शर्मिंदा है। अब जाने यादें मेरे हमदम, मेरी चाहत, मेरी जान के साथ आपके बिना सब सुनसान लगे। दिल की ज़मीन सुनी अंकल। वालेकुम सलाम। खैरियत बेटा तुम लोग? जी अंकल, वो रयान को लेना है क्योंकि आज कॉलेज में टेस्ट है, तैयार नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, टेस्ट है? जी। अब तुम लोग बैठो, मैं उसको उठाता हूँ। Sure. बैठो। रयान, रयान, अरे उठ जाइए बेटा, आपका दोस्त तूफान आपको लेने के लिए आ गया। आज आपका टेस्ट है। दिल नहीं कर रहा अब्बू। क्या हुआ? तबीयत खराब है या कोई और बात है? कुछ नहीं, बस नींद आ रही है बहुत। उठ जाइए बेटा, जाने की तैयारी कीजिए। अगर आप वक्त का एहसास नहीं करेंगे ना तो वक्त भी आपका एहसास नहीं करेगा। उठ जाइए, शाबाश। अच्छा अब्बू जान। आप उठ के जाने की तैयारी कीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी करवाता हूँ। जी ठीक है? वक्त की घर में छुप गया साया आपका, यादों की महक है, खुशबू सी रातें लौट आई है, बाप की ये कदर। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता। अरे पियो, कुछ नहीं होता भाई। नहीं रयान, नहीं पियो, गलत बात है। अंकल देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। कुछ नहीं होता, बहुत मजे की चीजें पी के तो देखो। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता। और वैसे भी अब्बू जानी इस वक्त घर पे नहीं है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं अब्बू अंकल। जान। इतनी सी उम्र में आप लोग सिगरेट पी रहे हैं? मैं नहीं पिया था अंकल, मैंने तो रयान को मना भी किया था कि नहीं पियो। शर्म नहीं आती आपको? अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मुलाजा फरमाइए, इतनी सी उम्र में सिगरेट का शौक पाल लिया दोनों ने। वाह भाई वाह, बेटा बाप को देखकर ही सीखता है। आप जब धुआं उगलेंगे तो ये भी आपके ही नक्शे कदम पर चलेंगे ना। बिल्कुल वजह फरमाया। अब्बू जानी चल, इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम अपनी इल्लत तरकीह देते हैं।
सारा दिन वो उदास रहेगा। ऐसे थोड़ी डांटते हैं बच्चे को। मैंने डांटा कहाँ है, समझाया है उसे। उसका दिल छोटा है, वक्त लगता है समझने में। मुझे भी एहसास है कि कुछ ज्यादा डांट दिया, लहजा सख्त करना पड़ता है समझाने के लिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप उसके करीब रहें। वो बहुत प्यार करता है आपसे। आप भी तो ये जानती हैं मुमताज बेगम, हम भी तो बहुत प्यार करते हैं इनसे। मेरी इकलौती औलाद है, खुद उससे बात करो। दिल की जमीन सुनी सुनी, आंखों में आंसू बहते रहे। बोले थे आप हर कदम पे साथ होंगे। मेरा लहजा थोड़ा सख्त हो गया। कैसे बुला दूं वो वादे वो बातें, वक्त की घर में छुप गया साया आपका। यादों की महक है, खुशबू सी रातें। आप आ गए? बहुत देर कर दी आपने आने में। छोटे साहब आपको बहुत याद करते थे, बहुत याद करते थे छोटे साहब। हाँ फरीद चाचा, हमें अंदाजा हो गया है कि अबू जानी हमें बहुत याद करते थे। बहुत याद करते थे, बहुत याद करते थे। हर पल हर लम्हे सिर्फ आपका जिक्र, आपकी बातें। ये बस ये समझ ले कि दरवाजे पर उन्होंने अपनी आंखें रख दी थी। फरीद चाचा, हमें एहसास है। आइए बड़े साहब के कमरे में चले। बहुत बहुत याद करते थे आपको। आइए 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 आइए। मेरे हमदम मेरी चाहत मेरी जान के साथ, आपके बिना सब सुनसान लगे। दिल की जमीन सुनी सुनी, आंखों में आंसू बहते रहे। बोले थे आप हर कदम पे साथ होंगे। कैसे बुला दूं वो वादे वो बातें, वक्त की घर में छुप गया साया आपका। यादों की महक है, खुशबू सी रातें। आज पुकारे है ये दिल बेज़बान, लौट आई है बाप की ये कदर। अब जो पलट कर आया हूँ देर तो है, लेकिन हर लम्हा पछतावे में भीगे। अब्बू जानी क्या सुन रहे हो, बेटे की आहट दरवाजे पे ठहरे। अब्बू जानी मेरी जान के साए। जानते हैं छोटे साहब, जब भी कोई बात शुरू होती थी ना, तो आपके नाम से शुरू होती थी और आपके तस्कर पर खत्म होती थी। फिर उसके बाद खामोश, गहरी खामोशी। कई कई
थे, चुप रहते थे, चुप रहते थे, बिल्कुल चुप रहते थे। जब भी जुबान खोलते, कुछ बोलना चाहते तो आपका जिक्र होता था। बहुत याद करते थे आपको, बहुत याद करते थे, बहुत याद मेरे बड़े साहब बहुत याद करते थे आपको। छुपी यादें। अब्बू जानी हमारी बात तो सुनिए। नहीं रहने, हमसे दूर जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। हम कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं अब्बू जानी, बस कुछ दिनों की बात है, हमारे घूमने फिरने का शौक भी पूरा हो जाएगा। आप यकीन जानिए, बस कुछ दिनों की सैर व तफरी की बात है, दिल भर जाएगा तो वापस आ जाएंगे हम। क्या कहा? दिल भर जाएगा? आपने अपने अब्बू जाने का नहीं सोचा कि उनका दिल कैसे भर आएगा? हम फैसला कर चुके हैं अब्बू जानी, और अपने फैसलों से हटने वाले नहीं हैं हम। और वैसे भी अपने फैसले पे डट जाना हमने आपसे ही तो सीखा है। जब आपने फैसला कर ही लिया तो जाए, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा रेहान, कि दुनिया की रंगीनी जो है ना, बड़ी कमबख्श है। ये अपनों को तो भुला ही देती है, लेकिन अपने आप को भी भुला देती है। तो जहाँ ऐसा मौका आए तो भले हमें भुला दे, लेकिन अपने आप को मत भुलाइए। कितनी अजीब बात है कि जब औलाद को बाप की जरूरत होती है तो हर लम्हे हर वक्त उनके पास होता है, लेकिन जब बाप को औलाद के साथ रहने की आदत पड़ जाती है तो औलाद उसके साथ नहीं होती। मैंने बगावत की रही, आपने खामोशी ली, फिर भी दुआ बनती रही हर नजर। आज पुकारे है ये दिल बेज़बान। बड़े साहब को यकीन था कि आप एक दिन जरूर लौट कर आएंगे, इसीलिए वो तैयार होकर दरवाजे के सामने बैठ जाया करते थे। अरे चाचा, तुम्हारा दोस्त अफान कहाँ है? छोटे साहब, अफान हर रोज बड़े साहब के पास आता था और आपका पूछा करता था, और घंटों वो आपकी बातें करता, आपके बारे में पूछता रहता था। फिर उसके अब्बू का ट्रांसफर हो गया, फिर ना जाने अफान कहाँ चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद बड़े साहब को चुप सी लग गई थी, उदास रहते थे, बहुत उदास रहते थे। एक दिन आपका आने का खत मिला जिसमें जिक्र था कि आप आ रहे हैं। मत पूछिए बड़े साहब की खुशी की इंतहा क्या थी। वो खुशी के लम्हात में आपको नहीं बता सकता छोटे साहब, मैं आपको नहीं बता सकता। हंस हंस कर सबसे बातें करते थे, सबसे हंस हंस कर बातें करते थे, घंटों आपकी बातें करते थे, बहुत बातें करते थे। अब जानी ऐसा लगता था जैसे उनके ये इंतजार का वक्त खत्म होने को है। सुना कुछ आपने मुमताज बेगम? फिर आखिर आपके साहिबजादे मियां रेहान गुलजार ने 8 साल के बाद घर वापस आने का फैसला कर ही लिया।
अरे उनको घर थोड़ी याद आया होगा, उनको तो अपने अब्बू जानी की याद आई होगी। आप तो जानती हैं किस कर्ब और अजियत से गुजारे हमने ये 8 साल। अब जानी लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जब आपके साहिबजादे भी आएंगे ना, वैसे कान खींचेंगे उनके और अपनी लंबी जुदाई की ऐसी सजा देंगे उन्हें कि नवाब साहब को आप याद आ जाएंगे। अरे आप तो खामखा नाराज हो गए। अरे हम बाप हैं उनके, इतने अरसे बाद जब वो मुझसे मिलेंगे तो सारे गिले शिकवे कर अजियत गम को मिलाकर उनको गले से लगा लेंगे और ये बरसों की जुदाई पल भर में खत्म हो जाएगी। पर एक बात जरूर हम उनसे कहेंगे कि अब आए हो तो वापस मत जाना बेटा, क्योंकि हम तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे। इस उम्र में तुम्हारे बगैर हम बहुत अकेले और तन्हा हो जाते हैं और ये जुदाई और तन्हाई का गम हम सह नहीं सकते। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं मुमताज बेगम, बहुत खुश हैं। आपके ना आने से बड़े साहब बीमार रहने लगे, बहुत बीमार, मगर आपकी सालगिरह जरूर मनाते थे। अच्छी तरह से याद थी आपकी सालगिरह उनको। एक दिन केक काटने से पहले मुझे कहने लगे थोड़ा रुक जाओ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वो रोने लगे। मैंने पूछा कि बड़े साहब क्यों रो रहे हैं? कि नहीं, मैं रो नहीं रहा हूं, सुलग रहा हूं इन मोमबत्तियों की तरह। लौट आई है बाप की ये कदर, अब जो पलट कर आया हूँ देर तो है, लेकिन हर लम्हा पछतावे में भीगे। अब्बू जानी साहब वो आए ना आए, उसका फोन तो आ जाता है। जानता है फरीद मियां, वो जानता है कि हम उसकी सालगिरह हमेशा मनाते हैं, उसके साथ भी मनाते थे, उसके जाने के बाद भी मनाते हैं। मुझे उम्मीद है उसका फोन जरूर आएगा। शायद ना भी आए। पता है क्या फरीद, ये दुनिया बड़ी रंगीन शय है। जब इंसान इन रंगीनियों में खो जाता है ना, तो वो रिश्ते भूलना शुरू कर देता है। और इन रिश्तों में सबसे पहले जो वो भूलता है वो अपने बाप को भूलता है। आइए केक काटते हैं। अब्बू जानी क्या सुन रहे हो, बेटे की आहट।
बड़े साहब, आपने मुझे बुलाया? जी जी। ये अमानत है, अब ठीक है, रेयान मियां तक पहुंचा दीजिए। ठीक है बड़े साहब, ठीक है, जरूर दे दो। बड़े साहब, अब तो लगता है इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है फरीद मियां। बड़े साहब, आप मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं मायूसी की बातें? बड़े साहब, नहीं फरीद मियां, ये मायूसी की बात नहीं है, ये तो अब वक्त विसाल में है। नहीं 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 नहीं, आपको कुछ नहीं होगा बड़े साहब, कुछ नहीं होगा। एक बात जरूर उनको कहिएगा, बहुत इंतजार किया, हाँ, कह दूंगा। बहुत याद किया उन्हें। बड़े साहब, 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 बड़े साहब। ये कहकर आप अल्लाह को प्यारे हो गए। मुझे उन्होंने एक अमानत आपको देने के लिए दी कि ये मेरे बेटे को दे देना। ये लीजिए अमानत आपकी। रायान, अगर आप बड़े साहब की जिंदगी से नहीं जाते ना, तो बड़े साहब की जिंदगी बहुत हसीन हो जाती। अब्बू जानी शायद सबकी हम ख्वाब सजाए अब्बू जानी। लीजिए बड़े साहब, चाय भी आ गई। अच्छा, आप फिर खत लिख रहे हैं? जी हाँ। बड़े साहब, आप जानते हैं कि ये खत उन तक नहीं पहुंचेंगे। फरीद मियां, हमें अपना फर्ज तो पूरा करना है। न जाने रेयान मियां क्या क्या गलतियां कर रहे होंगे, उन्हें हमारी रहनुमाई की जरूरत तो पड़ेगी। नहीं नहीं बड़े साहब, नहीं, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। वो बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, अपने फैसले खुद करते होंगे। वो कैसे फैसले? किसे याद रखना है, किसको याद आना है, किसको यादों में रहना है, और किस किस को भूल जाना है, किस किस को भूल जाना है। बड़े साहब, बेटा, मैं आपके साथ भले ही ना हूं, पर आपके करीब हूं और रहूंगा हमेशा। आपको क्या बता रेयान मियां कि हम किस कदर रंजीदा हैं। तन्हाई का ये दुख समंदर बनकर दिल में उबल रहा है, लेकिन हम कभी नहीं रोएंगे कि कहीं आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए। और कोई बाप अपनी औलाद को रोते हुए नहीं देख सकता। अबू जानी, मैं लौटता आया हूँ, मगर
आपके बगैर सब अधूरा है। वो दहलीज जहां बैठ के रोज मेरा इंतजार करते थे, अब वो खाली है। वो कुर्सी जहां बैठ के आप अखबार पढ़ा करते थे, वो सुनी है। मेरे बच्चे जिनकी वजह से मैं आपके पास वापस नहीं आ सका, वो मुझे छोड़ के जा चुके हैं। और वो बीवी जिसके साथ जिंदगी भर रहने का ख्वाब देखा था, वो हमेशा के लिए सो गई है। मुझे माफ कर दे। अब जाने हम वाकई खुद को भुला बैठे थे। वही बात जिससे आप रोकते थे, वही गलती की, वही गलती जिससे आप हमेशा रोकते थे। हमने आपको छोड़ा और बदले में खुद को भी खो दिया। फरीद चाचा, मेरा दिल चीख चीख के आजकल के बच्चों से ये फरियाद कर रहा है, खुदारा अपने वालिदैन को छोड़ के इस तरह ना जाए। क्यों आपकी जुदाई के गम में दुनिया ही छोड़ जाए। अगर कभी ये ख्याल आए कि वालिदैन सख्त होते हैं, तो एक लम्हे के लिए रुक के ये जान लें कि वालिदैन के आगोश की सख्ती दुनिया की नरमी से कहीं ज्यादा महफूज है। माँ बाप को छोड़ के तुम कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकते हो। ये प्यार, मोहब्बत और शफकत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ये तो इन्हीं दरों दीवारों में ही रह जाती है जहां वालिदैन की खुशबू होती है। फरीद चाचा, हमारे जमाने की बानिस्बत आजकल राब्ते सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। मगर हर औलाद की तरह मेरी औलाद के पास भी मेरे लिए वक्त नहीं है। हम तो अभी तक दियारे गैर में वक्त की कमी और फासलों की वजह से राब्ते ना होने का मातम भी कर रहे थे। मगर सितम शरीफी ये है वही कि हम साथ रहकर भी अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। और जदीद सहूलियात ने हम लोगों को करीब होते हुए भी दूर, बल्कि बहुत दूर कर दिया है, बहुत दूर कर दिया है। अरे चाचा, अनजाने में हम बहुत दूर निकल गए थे और वापसी का रास्ता ही भूल गए। हमें माफ कर दे बुजानी। आपने तो हमारे लिए अपनी हस्ती ही मिटा दी, मगर हम आपकी मोहब्बत के कर्ज का 1 टका भी ना चुका सके। हमें माफ कर दीजिए अबू जाने। हमें माफ कर दीजिए। मेरे हमदम, मेरी चाहत, मेरी जान के साए, आपके बिना सब सुनसान। दिल की जमीन सुनी सुनी, आंखों में आंसू बहते रहे। बोले थे आप हर कदम पे साथ होंगे, कैसे भुला दूं वो वादे, वो बातें।
वक्त की घर में छुप गया साया आपका, यादों की महक है खुशबू सी रातें, मैंने बगावत की रही आपने खामोशी ली, फिर भी दुआ बनती रही हर नजर। आज पुकारे है ये दिल बेज़बान, लौट आ